हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिसमें हम लोग यूपीपी के नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें आज हमारा वीडियो केमिस्ट्री पे रहेगा। फिजिक्स की वीडियो डाल चुके हैं, बायो की भी वीडियो है, तो आज से केमिस्ट्री की वीडियो भी पड़ेगी। तो हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के नोट्स को। कि रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम मिस्र में हुआ। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवासिए हैं। भारतीय महर्षि कणाद ने डाल्टन के परमाणुवाद से हजारों वर्ष पूर्व बताया कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई। तो इसके आगे देखते हैं कि कीमिया शब्द का अर्थ काला रंग होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान की जो हमारी शाखाएं होती हैं उसमें कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं होती हैं उसको हम लोग देखते हैं कि अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैविक रसायन, औद्योगिक रसायन आदि। इसमें जो हमारा द्रव्य है देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा द्रव की चौथी अवस्था है तथा बोस आइंस्टीन संघनन द्रव की 5वीं अवस्था मानी गई है। तो हमारे द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें द्रव मुख्यतः हम लोग ज़्यादातर ठोस, द्रव, गैस ही देखते हैं। द्रव का वह रूप जिसका निश्चित संघटन एवं निश्चित गुण होते हैं पदार्थ कहलाते हैं। द्रव का वह रूप है जो किसी भी विधि द्वारा द्रव के अन्य रूपों में विभाजित नहीं होता है, तत्व कहलाता है। हवा कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है। पेट्रोल कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पानी का पीने का पानी शुद्ध पानी और कुछ लवणों का मिश्रण है, जबकि शुद्ध पानी यौगिक है। भोजन में उपयोग होने वाला नमक NaCl एवं खाने वाला नमक NaHCO3 यौगिक है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य गैसें नाइट्रोजन 78.09% या 09% है। ऑक्सीजन 20.95% है तथा आर्गन 0.93% है। वायुमंडल के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड की 0.039% की भागीदारी है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों में आवेशित करने वाली गैस ओजोन है। आरोही क्रम में अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस, द्रव, गैस होता है। क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस का होता है। आगे देखते हैं कि पदार्थ की गैसीय अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है। तत्व एवं यौगिक मिश्रण मरकरी जो हमारा होता है Hg तथा ब्रोमीन Br कक्ष ताप पर द्रव्य तत्व हैं। तत्व वह संगम शुद्ध पदार्थ है जिसमें केवल एक ही प्रकार का द्रव्य पाया जाता है। तत्व को किसी अन्य रासायनिक विधि द्वारा और किसी अधिक सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि तत्व के उदाहरण हैं। अभी तक 118 से अधिक तत्व ज्ञात हैं। पता चल गए हैं कि इतने तत्व होते हैं। 118 तत्व ज्ञात में 92 प्रकृति में पाए जाते हैं। शेष तत्व वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया है। प्रत्येक वस्तु की रचना तत्वों से मिलकर होती है, इसलिए इन्हें प्रारंभिक पदार्थ भी कहते हैं। यौगिक
वह रासायनिक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। यौगिक की उचित रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सर्वथा भिन्न तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। जल एक यौगिक है। जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी निश्चित अनुपात में मिलाने से द्रव मिलता है, उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा मिश्रण होता है हमारा? समांगी मिश्रण होता है। और दूसरा कौन सा मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण हो जाता है। तो देखते हैं कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी जगह एक समान संघटन होता है। वह मिश्रण जिसमें भौतिक रूप से अलग अलग भाग होते हैं तथा प्रत्येक भाग के गुणधर्म अलग अलग हों, उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की घुलन, तेल और जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। जैसे चीनी हमारा C12H22O11 एक यौगिक है। C12H22O11 एक यौगिक है। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलती है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है। आगे देखते हैं इसको क्या कह रहा है कि ओजोन ऑक्सीजन O3 ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन की परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल के सबसे निचले भाग में पाई जाती है। दियासलाई के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व लाल फास्फोरस होता है। पुराने तैलचित्रों के रंगों को पुनः उभारने में हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जल में चाक का निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। डीजल और जल का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है। शक्कर और जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। अल्कोहल और जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। सबसे अच्छे विलायक सर्वाधिक ड्राई इलेक्ट्रिक स्थिरांक वाले पदार्थ माने जाते हैं। जो हमारे होते हैं क्या? विलायक जो सबसे अधिक होते हैं। विलायक सर्वाधिक ड्राई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक स्थिरांक वाले पदार्थ माने जाते हैं। उत्तम जल उत्तम विलायक है क्योंकि इसका ड्राई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक है। जल का एक ध्रुवीय अणु है एवं इसमें द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या? जल जो हमारा होता है यह क्या एक ध्रुवीय अणु है। जल ध्रुवीय अणु है, इसमें क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जल को सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। कपूर, गंधक, घी, सल्फर, नेफ्थलीन आदि जल में अम्लीय होते हैं। आयोडीन को स्पिरिट में घोलकर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जैसे टीचर आयोडीन, आयोडेक्स आदि बनाई जाती है। ड्राई क्लीनिंग में बेंजीन व पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। तेल, वसा व रबर का बेंजीन एक अच्छा विलायक है, अतः इसका प्रयोग उद्योगों में विलायक के रूप में किया जाता है। चीनी, फिटकरी, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, नमक, अल्कोहल आदि जल में विलीय हैं। तेल, वसा, घी, मोम आदि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में विलीय हैं। पेट व रेजिन तारपीन के तेल में विलीय हैं। रबर नैप्था में विलयन बनाकर साइकिल के पंक्चर जोड़ने व अन्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है। विलय है। फिटकरी का जल में विलयन ठोस का द्रव में विलयन का उदाहरण है। बादल का कोहरी या कोहरा कोलाइड विलयन कोलाइडी सॉल्यूशन है। सबसे पुराना कोलाइडी तत्व पृथ्वी की ऊपरी मिट्टी है।
विलयन का निर्माण पूर्ण रूप से एक भौतिक परिवर्तन है। मिश्रण का पृथक्करण साधारण जल से आसूत जल आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। इसमें देखते हैं कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जल में घुलनशील किंतु वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं उसे भाप आसवन से शुद्ध किया जाता है। स्याही आदि से रंगीन पदार्थ को पृथक करने के लिए वर्णलेखन विधि प्रयुक्त की जाती है। निलंबन एक मिश्रण है जिसमें पदार्थ के कण द्रव अथवा गैस से धीरे धीरे अलग होते हैं। ऐसे निर्माण या ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ के अतिसूक्ष्म कण 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻6 मीटर 10⁻⁶ मीटर दूसरे पदार्थ के संपूर्ण क्षेत्र पर छितरे हुए होते हैं। ऐसे मिश्रण को कोलाइड कहते हैं। कोलाइड ठोस द्रव तथा गैस की स्थिति में भी हो सकता है। धुआं कोहरा इमल्सन रंग कॉस्मेटिक क्रीम आदि कोलाइड मिश्रण के उदाहरण हैं। परमाणु संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसमें देखते हैं हम लोग क्या कि जो हमारा मूल कण है पार्टिकल प्रतीक सिंबल खोजकर्ता इन्वेंटर तो इसमें देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इस चीज़ को आप लोग बना लीजिएगा कोशिश करिएगा कि इसको उतार लिया जाए। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन प्रोटॉन ईदा रदरफोर्ड न्यूट्रॉन चैडविक। जो मूल कण है द्रव्यमान है आवेश है चार्ज है मास इन ग्राम है। तो इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन जो हमारा वो क्या है 9.1095 × 10⁻⁻28। चार्ज क्या है -1.6 × 10⁻⁻19। फिर प्रोटॉन देखते हैं 1.6726 × 10⁻⁻24 प्लस 1.6 × 10⁻⁻19। फिर देखते हैं कि 1.6750 × 10⁻⁻24 शून्य होता है क्या उदासीन होता है। प्रोटॉन पर आवेश एक इकाई घनत्व होता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1919 में की थी। प्रोटॉन एक नाभिकीय कण है जो धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन 1897 में की थी। प्रोजीट्रॉन की खोज कार्ल डी एंडरसन ने की थी। पोजीट्रॉन धनावेशित है जिसका द्रव्यमान एक आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी कहलाता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने वर्ष 1932 में की थी। न्यूट्रॉन द्वारा द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन पर न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु में व्याप्त सभी कणों में सर्वाधिक भारी न्यूट्रॉन होता है। सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रथम रूप में साधारण हाइड्रोजन पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में धनात्मक आवेश होता है। नाभिक में उपस्थित कण न्यूक्लियन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहलाते हैं। परमाणुओं में सबसे छोटा एवं हल्का हाइड्रोजन त्रिज्या लगभग 0.3